हेलो स्टूडेंट्स। सो अब तक जो आपके 6th यूनिट के टॉपिक्स हुए, 6.1 में आपने स्टाफिंग का मीनिंग प्रोसेस उसका स्टडी किया। 6.2 रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। डायरेक्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स में वहां से पूछा जा सकता है, प्लस आपके पास केस स्टडीज भी आ सकती हैं। अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, 6.3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्शन टॉपिक। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपके पास आपके टेस्ट। 1 मार्क क्वेश्चन में आपको बहुत चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। 3 सेट होते हैं आपके पास, सेट ए बी सी। तीनों सेट में किसी में भी आपको टेस्ट से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी रियल लाइफ से रिलेट करेगा, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते वक्त मैंने भी आपके फेस किया है, और आप लोग कल को जब कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जाएंगे जॉब के लिए तो आप लोगों को भी ये चीजें फेस करनी है। किस तरीके का प्रोसीजर है, क्या चीजें हैं, स्टार्ट करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस था क्योंकि वहां पे आप कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में अप्लाई करें आपकी कंपनी में। बट सिलेक्शन जो है वो आपका नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे सारा फोकस रहता है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। रिक्रूटमेंट में क्या था, यू आर अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट्स टू अप्लाई मोर एंड मोर फॉर अ पोस्ट इन द कंपनी, ताकि आपके पास जितने कैंडिडेट्स आएंगे हम उतना स्क्रूटिनी करके बेस्ट कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। सिलेक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे टेस्ट के जरिए हम जो पोस्ट हमने डिसाइड की है उसके लिए एक बेस्ट कैंडिडेट चूज करने की कोशिश करते हैं आपके पास उन सारे एप्लीकेंट्स में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपके पास आए थे। आपका ऐड बना, ऐड गया, आपके पास एप्लीकेशंस एक बार सारी आ जाती हैं और आप वो एप्लीकेशंस का टाइम जब क्लोज कर देते हैं उसके बाद आपके पास आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होता है। और यहाँ पे फोकस रहता है कि आपके पास एक कॉम्पिटेंट पर्सनल आप चूज कर पाएं, एक कॉम्पिटेंट कैंडिडेट आप चूज कर पाएं आपकी पोस्ट की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए। और वो सारा होता है आपके कुछ टेस्ट के बिहाफ पे और कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। तो स्टार्टिंग विद इट फर्स्ट स्टेप, मीनिंग आपके सामने ही है, process through which qualified applicants are selected by means of various tests for the predetermined numbers out of the large number of applicants। कि बहुत जो आपके पास large number of applications जो आई थी आपके रिक्रूटमेंट में, उसमें से आपके पास आपको कुछ प्रीडिटरमाइंड नंबर सेलेक्ट करने हैं। आपके पास अगर 100 वैकेंसीज हैं और 1000 एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यू हैव टू गो थ्रू दोस 1000 एप्लीकेशंस और उनमें से आप बेस्ट कैंडिडेट्स चूज कर रहे हैं। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग आपके पास एक बहुत ही बेसिक सा स्टेप है जहाँ पे आपके पास आपको सिर्फ कैंडिडेट को जज करना है, उसके नेगोशिएशंस आप चेक करेंगे फर्दर स्टेप्स के लिए। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे ही फेल कर जाएगा तो आप ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट स्टेप उसके साथ फॉलो करके टाइम खराब नहीं करेंगे, ना उसका ना अपना। जो कैंडिडेट्स आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगते हैं आप उन्हीं कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं एप्लीकेंट्स को सेलेक्ट करते हैं इन सभी स्टेप्स के लिए। और जो आपके पास नहीं मैच हो पाते हैं आप उनको रिजेक्ट कर देते हैं विद अ रिग्रेट लेटर, उनको रीजंस बताते हुए। नॉर्मली अगर हम रियल सिनेरियो की बात करें, बहुत कम कंपनीज ऐसा करती हैं कि जब उनको रिजेक्ट करते हैं तो रीजन बताते हैं। इट सिंपली मीन्स कि कोई फोन कॉल नहीं आया तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आपके पास जब भी हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें 2 पार्ट्स हैं, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एंड फिलिंग ऑफ द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप प्रिलिमिनरी इंटरव्यू की बात करते हैं तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या करेगा, आपके पास एक बेसिक इंटरव्यू होगा जिसमें आपको चेक किया जाएगा कि आप मेंटली और फिजिकली फिट हैं या नहीं है। अब मेरी अपीयरेंस, मेरा आउटफिट, मैं किस तरीके से चलती फिरती हूँ, मैं फिजिकली साउंड हूँ या नहीं, मेंटली मैं इनसेन तो नहीं हूँ, या शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन तो नहीं हूँ कि छोटी छोटी बातों पे बिफर जाऊँ। ये सारी चीजें एक छोटे से लेवल ऑफ राउंड ऑफ इंटरव्यू में मेरा चेक किया जाएगा। या नेगोशिएशंस, आपकी सैलरी वगैरह का थोड़ा छोटे पार्ट पे आपके पास आपका चेक किया जाता है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू।
सेकेंड, जब हम बात करते हैं फिलिंग अप ऑफ ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं या आपके पास कॉल आया टेलीफोनिकली, आप कंपनी विजिट करते हैं, तो एक इंटरव्यू के साथ साथ वो आपसे ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते हैं, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका एज, आपका जेंडर क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कोई अचीवमेंट्स हासिल की हुई हैं क्या, फैमिली डिटेल्स वो आपसे फिल करवाते हैं। ये तो हुआ आपके पास आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें। अब रियल लाइफ की हम बात करते हैं। आज के टाइम में अगर आपके पास देखें तो क्या है, सबसे पहले टेलीफोनिकली कॉल आता है, आपके पास वो बेसिक आपकी कॉमर्स की चीजें, आपकी इंटरेस्ट, आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना है, आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, उसके अकॉर्डिंग वो टेलीफोनिकली आपका एक ब्रीफिंग ले लेते हैं। जब आप कंपनी में जाते हैं तो आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, एचआर मैनेजर के साथ भी हो सकता है, वो मोस्टली एचआर मैनेजर के साथ ही होता है, जिसमें वो आपको चेक कर लेगा फिजिकली, मेंटली, आप बोलने में कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, उसके बाद वो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराएगा, ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है, मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। सिलेक्शन टेस्ट, एक पर्सन का कंडक्ट, उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कंपनी बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करेगी एप्लीकेंट्स के लिए, और जो जो इन टेस्ट में क्वालिफाई होता जाएगा वो आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए आपका चलता रहेगा, और जो यहाँ पे आपके पास फेल करता है उसको सिंपली कंपनी छोड़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले कैटेगरीज की हम बात करते हैं। 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट आपको स्टडी करने हैं। सबसे पहले आता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपकी एफिशिएंसी लेवल को चेक करने के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। 2 कैटेगरी यहाँ पे होती है, स्पेशलाइजेशन टेस्ट एंड डेक्सटेरिटी टेस्ट। देखिए, स्पेशलाइजेशन टेस्ट की जब हम बात करते हैं, इसका दूसरा नाम स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। जैसे अगर हम बात करें एमबीए, आप एमबीए कौन से ट्रेड में करते हैं, यहाँ ट्रेड का मीनिंग व्यापार नहीं होगा, यहाँ ट्रेड का मीनिंग होगा कि आपने किस स्ट्रीम में क्या किया है। जैसे आपने एमबीए एचआर में किया है, फाइनेंस में किया है, आपने एचआर मार्केटिंग में किया है, सॉरी एमबीए मार्केटिंग में किया है, या आपने अपना एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस में किया है, तो वो एक स्पेशल आपका एक स्ट्रीम, आपने एक पाथ चूज कर लिया, ट्रेड चूज कर लिया है। बीटेक की हम बात करें तो मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं तो मैकेनिकल में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है, किस में किया है, तो वो आपके पास आपका स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट होगा कि आपको अपने फील्ड की कितनी जानकारी है, ये चीजें चेक की जाएंगी। अगर मैं आपके पास एक कंप्यूटर टीचर बनना चाहती हूँ तो मेरा स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होगा, मेरा स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर की नॉलेज के बारे में चीजें पूछ करके, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी मैंने किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। डेक्सटेरिटी टेस्ट होता है जिसमें आपकी स्किल्स को टेस्ट करना होता है। डेक्सटेरिटी का मतलब ही है आपका स्किल्स। आप सभी ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें आपके पास आपके वायरस जो थे, यानी कि आपके प्रोफेसर जो थे आपके, वो दोनों हाथों से लिख सकते थे, तो उनको क्या कहेंगे हम, एम्बीडेक्सटेरस पर्सन, कि जो दोनों हाथों से लिख सकता है। तो डेक्सटेरिटी के स्किल्स, आपके पास एक ऐसा पर्टिकुलर काम जिसके लिए आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड है, वहां पे वो चीजें आपके टेस्ट की जाती हैं। जैसे सपोज कीजिए मुझे टाइपिस्ट ही बनना है, तो अगर मेरी डेक्सटेरिटी टेस्ट क्या होगा कि मैं फिंगर्स किस तरीके से रखती हूँ, मेरी नजर सामने स्क्रीन पे होनी चाहिए, और मेरी स्पीड क्या है पर मिनट वर्ड्स को टाइप करने की, कि मैं 1 मिनट में कितने शब्द जो है वो टाइप कर पाती हूँ। तो डेक्सटेरिटी टेस्ट बेसिकली फोकस करेगा आपका सारी स्किल्स के ऊपर। तो ये तो बात हुई आपके प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मेंटल लेवल से आपके रिलेट करता है, सब कुछ खेल दिमाग का है। वो बोलते हैं ना आपके पास माइंड इज द अल्टीमेटली वेपन, ये अल्टीमेट वेपन है आपके पास। तो सारा खेल आपके थिंकिंग पावर, आपकी माइंड का होता है। तो साइकोलॉजिकली आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है एक पर्सन फर्स्ट इंप्रेशन उसका थोड़ा सही ना गया, वो घबरा गया हो इंटरव्यू वगैरह देते वक्त, या फर्स्ट टाइम उसका इंटरव्यू था, नर्वसनेस आ गई हो, बट उसका माइंड बहुत शार्प है, और अगर उसको हम थोड़ा सा मोल्ड कर दें, उसको एनवायरमेंट वैसा दे दें, तो वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो उसमें देखिए क्या टेस्ट होते हैं। इस सेकेंड कैटेगरी में आपको 4 टेस्ट चेक करने हैं। सबसे पहले आता है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस तरीके के काम में है, जैसा इंटरेस्ट है आपका उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको काम दूंगी तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। इसका फोकस है आपका इंटरेस्ट चेक करने के ऊपर कि आप फील्ड वर्क करके खुश होते हैं, आप ऑफिस जॉब करके खुश होते हैं,
उसी के अकॉर्डिंग आपका काम आपको दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, अगर हम अपने लिए बात करें तो गुरुग्राम साइबर सिटी अगर आप जाएं, वहाँ पे ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं कि गर्ल्स के लिए ऑफिस वर्क हो जाता है तो बॉयज के लिए फील्ड वर्क भी होता है। जब मनी कहीं से कलेक्ट करने का काम है, कुछ चीजें होती हैं, तो उसमें इंटरेस्ट आपका कहाँ लाई कर रहा है, किस तरीके की जॉब में आपका इंटरेस्ट बनता है, वहां पे वो आपका चेक किया जाएगा, जस्ट टू बूस्ट अप योर सेटिस्फेक्शन लेवल। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए अब यहाँ पे ये जो टेस्ट है ये आपको बहुत ध्यान रखने हैं, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरेस्ट और पर्सनालिटी तो याद रह जाएगा, इंटेलिजेंस ही और आपके एप्टीट्यूड में वो कंफ्यूज रखते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या कहता है कि कितना क्विकली आप लर्न कर पा रहे हो। आप मेरी कंपनी में आए जॉब करने, मैंने आपको ट्रेनिंग दी, प्रोबेशन पीरियड पे हैं आप, मैंने आपको ट्रेनिंग दी 1 वीक की, आप कितना जल्दी चीजों को सीख पाते हैं। एक होता है लिमिट, कितना सीख रहे हैं, और एक है कितना जल्दी आप सीख पा रहे हैं। तो जितना जल्दी आप सीख पाएंगे उतने ही इंटेलिजेंट आप हैं। कि आज मैंने आपको एक्सेल पे कुछ कमांड्स बताई हैं कि किस तरीके से आपके पाइवेटिंग टेबल यूज करनी है आपको, और वो आप सीख गए विद इन अ डे, तो वो क्या है, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है। सेकेंड इसी के पैरेलली जो आता है वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है। मैं एक शब्द बोलूँ आपको और वो आप सुनते याद तो कर जाओ। अब मैं आपको ऐसे ही 100 शब्द बोल दूं, 100 वर्ड्स बोल दूं, बट आपकी कैपेसिटी थी 10 वर्ड्स रिटेन करने की, तो आपके पास इंटेलिजेंस ही मेजर करेगा हाउ क्विकली यू कैन लर्न, एंड एप्टीट्यूड मेजर करेगा आपकी लर्निंग कैपेसिटी को। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पर्सनैलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो आप इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं किसी को। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाएंगे तो स्ट्रेस वाली कंडीशंस भी आएंगी, आपके पास चैलेंजिंग जॉब्स भी रहेंगी, तो आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की आप होल्ड कर रहे हैं। आप बिफर जा रहे हैं, बिखर गए तुरंत चीज़ों में आपके पढ़ते ही, या आप होल्ड करते हैं बोल्ड पर्सनैलिटी और अपने पॉजिटिव एप्टीट्यूड के साथ, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण आप अपनी टीम को भी बना करके रखते हैं। आप में एक कैलिबर है टीम लीडर बनने का, टीएल बन गए हैं आप, तो वो जिस तरीके की चीजें हैं। तो स्ट्रेस वाली कंडीशंस देख करके भी कई बार वो आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करेंगे। थर्ड कैटेगरी जो आती है वो है आपके पास आपका अदर टेस्ट। जब हम अदर टेस्ट की बात करते हैं तो अदर टेस्ट में आपके पास 2 टाइप के टेस्ट आते हैं। आपके पास आपका लैंग्वेज टेस्ट और आपका जनरल नॉलेज टेस्ट। लैंग्वेज, अगर आप आपकी पंजाब में पोस्टिंग कर दी जाए, बैंक के लिए आप गए हैं, देखिए आपके पास बैंकिंग आईबीपीएस जब कंडक्ट कराता है बैंकिंग एग्जाम्स, तो उसके बाद जब आपका रिटर्न इंटरव्यू ये सब होता है तो वहाँ पे आपकी लैंग्वेज चेक की जाती है कि आपको हम ऐसे एरिया में पोस्ट करें, सपोज यू आर गोइंग फॉर अ पंजाबी रीजन और आपको पंजाबी नहीं आती तो वहाँ दिक्कतें आएंगी आपको, क्योंकि जब लोकल पब्लिक आएगी तो पंजाबी बोलेगी, तो आपको फिर वहाँ लैंग्वेज मस्ट है। या एक आपको जर्मनी में जाना है तो वहाँ जर्मन आना जरूरी हो जाएगा, या एक आप ऐसे फॉरेन डेलीगेट्स के साथ डील कर रहे हैं जहाँ फॉरेन लैंग्वेज मस्ट है, तो उस केस में आपकी लैंग्वेज टेस्ट होगी। एंड जनरल नॉलेज टेस्ट होता है कि आप कितना अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग्स के लिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जब मेरा ल्यूमिनस में इंटरव्यू हुआ तो उस केस में मुझसे पूछा गया कि आपके पास म्यूजिक कंपोजिशंस के बारे में आप बताइए, या म्यूजिक कंपोजर्स आपको कौन कौन से पसंद है, उन कंपोजर्स ने कौन कौन से गाने कंपोज किए हैं, किस तरीके के नॉवेल्स आप स्टडी करते हैं। मतलब आपके एकेडमिक्स के अपार्ट आपको बाहर की दुनिया की कितनी नॉलेज है वो बहुत ही मस्ट होता है आपके पार्ट पे यहाँ पे। तो ये जो आपकी सिलेक्शन टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी वो रैंडम टेस्ट उठाएंगे आपसे वन वर्ड में, 1 सेंटेंस में मीनिंग पूछ सकते हैं। केस स्टडी दे देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है टेस्ट का। एमसीक्यू दे देंगे और पूछेंगे बताइए कौन सी कैटेगरी में ये टेस्ट आपका लाई करता है। तो अगर नॉलेज टेस्ट की अगर हम बात करें, जनरल नॉलेज टेस्ट की, तो वो आपका थर्ड कैटेगरी दैट इज अदर टेस्ट में वो आपका लाई करता है। उसके बाद इसका थर्ड स्टेप आता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब यहाँ से मेन स्टेप्स आपके स्टार्ट हो गए हैं। आप टेस्ट से सबसे गो थ्रू हो गए हो, टेस्ट आपके सारे क्लियर हैं, अब आपके इंटरव्यू होने स्टार्ट हो जाएंगे। मेन आपके पास प्रीलिमिनरी और आपका फाइनल इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी में बेसिक वही चीजें हैं जो स्टार्टिंग में था, मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, वो सब हो चुका है। अब फाइनल इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू में आपके पास आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ या आपके डिपार्टमेंट के कंसर्न मैनेजर्स के साथ आपका इंटरव्यू किया जाएगा। जैसे एचआर के साथ हो गया, अब एचआर के बाद दूसरा राउंड होएगा आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स का, उसके बाद हो सकता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ हो। जितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग आपके लेवल्स ऑफ इंटरव्यू बढ़ते चले जाएंगे।
तो आपका जो फाइनल इंटरव्यू होता है वो डिसाइड करता है कि आप सिलेक्ट होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू आपका मस्ट हो जाता है। उसके बाद फोर्थ आता है आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। किसी भी बंदे का कैरेक्टर जानने के लिए उसका रेफरेंस होना कई बार जरूरी होता है। इस केस में अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो आप अपने प्रोफेसर्स के नंबर्स, यूनिवर्सिटी में जिसमें आप पढ़े उसमें वहाँ के कॉलेजेस के प्रोफेसर्स के नंबर दे सकते हैं, बट प्रोवाइडेड उनको इन्फॉर्मेशन हो आपकी। रैंडम कॉल उनके पास जाओ और कहते हैं नो वी डोंट नो सच स्टूडेंट, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। या आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर का नंबर देते हैं ताकि आपके कैरेक्टर के बारे में वो बता दें कि बंदा लड़ाकू विमान नहीं है, बंदा कोऑपरेट करके चलता है, या ये लड़की तो बहुत अच्छे से काम करती है, या इस लड़की की अच्छी फीचर है, आपकी कंपनी में आ रही तो ये आपको ये बेनिफिट देगी। तो वो रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक्स आपके पास होते हैं। ये कंपनी टू कंपनी ये सारी चीजें वेरी करती हैं, बट आज के टाइम में मोस्टली ये चीज हो गई है कि आप कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं बिलोंग करते हैं। फिफ्थ है सिलेक्शन डिसीजन। जब आप सारे इंटरव्यू लेवल टेस्ट वगैरह से जब आप जा चुके हैं, आपका बैकग्राउंड चेक हो चुका है, कंपनी सेटिस्फाइड है, तो कंपनी सिलेक्शन डिसीजन लेगी। उसमें आप जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उस डिपार्टमेंटल मैनेजर का डिसीजन इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उसके अंडर ही काम करना है। तो सिलेक्शन डिसीजन मेन हो जाता है। उसमें आपका ये मान के चलिए आपने आधी से ज्यादा जर्नी जो है वो कवर कर ली है। सिलेक्शन डिसीजन होने के बाद आज के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के किस लिए किया जाएगा कि कल को आप कंपनी के गले में जाके फांसी ना बन जाओ, कि आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो दूसरों लोगों को भी फैलती है, आपके पास आप कंपनी के लिए कोई खतरा तो नहीं बन गए हो। क्योंकि जब आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं और कंपनी में आपको कोई इशू होगा तो फिर कंपनी की लायबिलिटीज बन जाएंगी कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट पे करने की। तो कंपनी पहले से ही मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के रखती है दैट यू आर मेडिकली फिट और नॉट। वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको वहाँ जमा करवाना होता है। उसके बाद जॉब ऑफर। जॉब ऑफर में आपको एक डेट दे दी जाएगी, आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी कब से आपकी क्या ज्वाइनिंग है, आपके पास क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ सिर्फ एक डेट दी जाती है, अब जैसे ही आप ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं आप एक एम्प्लॉय बन गए हैं आप कंपनी के। एंड कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी कंपनीज आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। उसमें वो आपको सब कुछ बताएंगे, क्या डेजिग्नेशन है, क्या सैलरी रहेगी, क्या बोनस रहेंगे, क्या लीव रूल्स रहेंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको वो देते हैं। जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करते हैं और आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द रियल लाइफ इम्पैक्ट एज वेल। आप मोस्टली ऐसा ही देखने को मिलता है आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, और ये सारे स्टेप्स आपके फॉलो होते हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, इसकी केस स्टडीज प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क, ताकि मैं वो केस स्टडीज आपको वीडियोस में प्रैक्टिस भी करा सकूं। सो टिल आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। 6.3 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे आपका 6.4 दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वो भी आपका एक रियल लाइफ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आपके पास अभी के लिए यहाँ तक। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।